ठीक है। लाइव ट्रेडिंग की पूरी वीडियो रिकॉर्ड है, बट मुझे ध्यान नहीं आया, मेरी ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। रियली सॉरी, आई कैनॉट अपलोड दिस वीडियो बिकॉज इसमें ऑडियो ही नहीं है। बट मैं आपको एक क्विक अपडेट दे देता हूँ कि आज के दिन हमारा क्या क्या हुआ, तो ऐसा ना हो कि अपडेट नहीं पता है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमारे कंटिन्यूस 2 लॉसेस हुए एंड हमारे सिस्टम का ड्रॉ डाउन चल रहा है। ठीक है, ड्रॉ डाउन मतलब क्या? ठीक है, एंड मैं ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज जेन्युइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि एज ए ट्रेडर आपको ऐसे दिन झेलना आने चाहिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं पता है जो हर दिन आपको प्रॉफिट दे सके। ठीक है, एंड अगर कोई भी आपको क्लेम कर रहा है गाइज कि एवरी डे मार्केट में प्रॉफिट होगा, तो रियली सॉरी टू से उस इंसान से दूर रहना। वो इंसान शायद आपको फंसा सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। 5:17 है एंड मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी यार। ये देखो पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड है। इधर मैं बातें वगैरह कर रहा हूँ, कुछ ड्रॉ वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग की पूरी वीडियो रिकॉर्ड है, बट मुझे ध्यान नहीं आया, मेरी ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। मैंने मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड भी बातें करी है इस वीडियो में, बट रियली सॉरी, आई कैनॉट अपलोड दिस वीडियो बिकॉज इसमें ऑडियो ही नहीं है। बट मैं आपको एक क्विक अपडेट दे देता हूँ कि आज के दिन हमारा क्या क्या हुआ, तो ऐसा ना हो कि अपडेट नहीं पता है, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमारे कंटिन्यूस 2 लॉसेस हुए एंड हमारे सिस्टम का ड्रॉ डाउन चल रहा है। ठीक है, ड्रॉ डाउन मतलब क्या? अभी कौन सी भी सिस्टम आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं दे सकती। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद सिस्टम थोड़े से लॉसेस देगी या आपको ट्रेड नहीं देगी, कुछ ना कुछ होगा, फ्लैट होगा या ड्रॉ डाउन होगा, एंड उसके बाद फिर से आपको सिस्टम प्रॉफिट देना चालू कर देगी। तो अभी हमारा ड्रॉ डाउन का फेज चल रहा है गाइज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना। बहुत सारे लोग ये फेज सिस्टम का कभी भी शेयर नहीं करते। मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। हमारी सिस्टम चलती है ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, ट्रेंड, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमारी सिस्टम पूरी की पूरी ट्रेंड बेस्ड है, क्योंकि हमारी सिस्टम क्या कहती है, 10:30 के बाद अगर कोई भी स्विंग बन रहा है, ऐसा कुछ ऐसा दिखने वाला, इन्वर्टेड वी दिखने वाला, एंड उसके बाद अगर मार्केट इस वी का जो टॉप लगा था, इन्वर्टेड वी का अगर टॉप लगा था, उसको ब्रेक करने के बाद अगर हमारा मार्केट ऊपर जाने लगता है तो एट दिस पॉइंट हम कॉल लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सिस्टम कहती है। एंड डाउनवर्ड के लिए हम वी देखते हैं और उसके बाद नीचे आने लगता है, तो इस पॉइंट पे हम पुट लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों साइन है ट्रेंडिंग मार्केट की। एंड अगर आप देखोगे आज का दिन भी आप इग्नोर मत करो, आज का दिन भी नॉन ट्रेंडिंग ही था। इधर से देखो आप, ठीक है, इधर से पूरा का पूरा मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है। डेफिनेटली ये मूव्स आ रहे हैं, बट ये आपको ट्रेंडिंग मूव्स नहीं मिलेंगे। जो प्रीवियस स्विंग है उसके बाद अच्छी खासी मूव नहीं आ रही। तो यार एक ऐसा मार्केट चल रहा है, तो हमारे लॉसेस होना स्वाभाविक है। मार्केट का नेचर ऐसा ही है। हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था ये दिन, ये कौन सा था, फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे 7 जून को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा टारगेट मिला था। तो उसके बाद डेफिनेटली लॉसेस होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है। ठीक है, एंड मैं ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज जेन्युइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि एज ए ट्रेडर आपको ऐसे दिन झेलना आने चाहिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं पता है जो हर दिन आपको प्रॉफिट दे सके। ठीक है, एंड अगर कोई भी आपको क्लेम कर रहा है गाइज कि एवरी डे मार्केट में प्रॉफिट होगा, तो रियली सॉरी टू से उस इंसान से दूर रहना। वो इंसान शायद आपको फंसा सकता है। प्रोफेशनल से प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनका भी एक स्टाइल होता है। कुछ लोग नॉन ट्रेंडिंग मार्केट प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, कुछ लोग ट्रेंडिंग मार्केट प्रेफर करते हैं ट्रेड करना। स्कैल्पर ये नए आए हैं मार्केट में, ठीक है, कोई इशू नहीं है, स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी है। ऐसा मार्केट स्कैल्पिंग के लिए अच्छा होता है। इधर बस आप छोटा सा मुंह ले लिए, इधर आप बस छोटा सा मुंह ले लिए। बट स्कैल्पर लोगों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, अगर बाय एनी चांस उनके अगेंस्ट रिवर्स मूव आ गई, ठीक है, तो बहुत बड़ा लॉस एक ही दिन में हो सकता है। साइकोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। बिगिनर्स के लिए स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं है गाइस। ठीक है, बहुत लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कह लो, बहुत सारे लोग कह लो, बिगिनर्स को स्कैल्पिंग में धकेल देते हैं। स्कैल्पिंग इज़ रियली नॉट गुड। यार आपको पेशेंस सीखना है सबसे पहले मार्केट में। एंड अगर आप स्कैल्पिंग करने लगे, 20 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद भागने लगे, तो डेफिनेटली और 20 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मन दौड़ेगा आपका। ठीक है, तो स्कैल्पिंग से बिल्कुल मत चालू करना। स्कैल्पिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप शुरुआत से चालू करो।
प्लीज़ स्टार्ट विथ सम पोजिशनल ट्रेड। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड प्रैक्टिस करो, 1:2 पहले प्रैक्टिस करो, 1:3 पहले प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 60 या 70 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करने की कोशिश करो। 10-20 पॉइंट्स में भागने लगोगे, आपके बहुत ज़्यादा ट्रेड होंगे। ठीक है, ठीक है, 10 दिन आपने रूल्स फॉलो भी कर लिए कि मैं सिर्फ 2 ट्रेड ले रहा हूँ, बट 11वां दिन ऐसा आएगा कि यार कुछ पैसा ही नहीं बन रहा, और आपके इमोशंस आप पे हावी होके आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करके लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज का हमारा 711 रुपीज़ का लॉस है। मैं 25 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कर रहा था। आई रियली वॉन्ट टू गो विथ 100 क्वांटिटीज़, बट मैंने लाइव ट्रेड में यही बताया था कि जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा 23,400 एंड 23,200, इस रेंज में जब तक मार्केट है, ठीक है, इस रेंज में जब तक मार्केट इसमें है, एंड इस रेंज में बेसिकली मुझे कौन सा भी ट्रेड मिला, ठीक है, इस रेंज में मुझे पुट का ट्रेड मिला या इस रेंज में कॉल का ट्रेड मिला, तो मैं 25 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूंगा। बट जब भी मार्केट इस रेंज से बाहर निकलता है तब हम 100 क्वांटिटी के साथ जाएंगे। यही मनी मैनेजमेंट की बात मैंने करी थी। मेरे पास 100 क्वांटिटीज से ट्रेड करने का कैपिटल है गाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मेरे पास कैपिटल है 100 क्वांटिटीज का, फिर भी मैं 25 क्वांटिटी क्यों कर रहा हूं? पहला रीजन था इलेक्शन था। ठीक है, इलेक्शन के बाद अभी मार्केट फंसा हुआ है इस रेंज में, कभी ना कभी इस रेंज से बाहर आएगा, नॉर्मल बिहेव करना चालू करेगा, तब मैं डेफिनेटली अपनी फुल क्वांटिटीज डिप्लॉय कर लूंगा। ठीक है, तो यही होती है मनी मैनेजमेंट। आपके पास 100 क्वांटिटीज पंच करने का पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन रोज उठ के 100 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करो, ऐसा किधर भी नहीं लिखा। ठीक है, मार्केट के हिसाब से आप अपने रूल्स मत बदलना, बट क्वांटिटीज तो बदल ही सकते हो, राइट? अभी रूल्स नहीं बदल सकते, रूल के हिसाब से 2 बार एंट्री मिली, मुझे लेनी पड़ी, ठीक है, तो मैंने ले ली, बट 25 क्वांटिटी के साथ लिया हमने, तो इसीलिए 711 रुपए का लॉस हुआ। ऑर्डर बुक अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं तो ये 4 ट्रेड्स है, बाय सेल। ठीक है, 134 पे एंट्री थी, 120 पे एग्जिट हुआ, 140 पे दूसरी एंट्री थी, 125 पे एग्जिट हुआ। प्रीमियम में क्विकली समझा देता हूँ क्या क्या हुआ। ये देखो, इस कैंडल पे 14:05 मतलब 2:05 में हमारा ये स्विंग ब्रेक होता है। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा अभी ब्रश वगैरह क्लीन अप करते हैं अभी। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा इस वीडियो से। रियली सॉरी फॉर नॉट रिकॉर्डिंग द लाइव वीडियो, बट मैंने कहा कि यार जो भी हुआ है मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करके एक बार बता दूं कि क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से। तो यार इधर ऑडियो ही नहीं है, ये देखो वीडियो पीछे चल ही रही है, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, मैं बनाऊँगा आपके लिए वीडियोज़। जस्ट मुझे बताना कि आपको कौन सा टॉपिक सीखना और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट भी ज़रूरत नहीं है अभी, हाँ इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। तो एंट्री कहाँ ट्रिगर हो गई हमारी क्विकली हमारे सिस्टम के हिसाब से। इधर तक तो कोई स्विंग ही नहीं बना था, पहला स्विंग बना, ठीक है, ये भी स्विंग नहीं बना था हमारा। ठीक है गाइज, ये भी स्विंग नहीं था, 3 ही कैंडल बनी थी, एंड 3 कैंडल का स्विंग हम एक्सेप्शनल केसेस में ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी अप मूव एक मूव है हमारे लिए। उसके बाद ये एक डेफिनेटली स्विंग मिला, तो हमें इसके ऊपर कॉल का ट्रेड इनिशिएट हो जाता हमारा। ठीक है, तो कॉल साइड का तो कुछ सिग्नल मिला ही नहीं इस मार्केट में हमें। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो इधर वी भी बन गया, इन्वर्टेड वी भी बन गया, तो इसके ऊपर हमारा कॉल आ गया, इसके नीचे हमारा पुट आ गया, इतना ही हुआ। उसके बाद बस मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, एंड ये जो भी लाइन बनी थी, इधर आप ब्लू लाइन देख सकते हो, इधर हमने ब्लू लाइन से ये लो मार्क करा है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट आता है एंड ये कैंडल क्लोज करता है। ठीक है, ये कैंडल 12:05 की होगी एग्जैक्टली, सॉरी 12 बज के नहीं, 2:05 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। एंड अगर ये देखोगे आप, ये जो हरी वाली कैंडल है, इसने इसका लो ब्रेक करा है, तो हमारी एंट्री इनिशिएट हो गई एंड प्रीमियम में भी हो गई। तुरंत लिटरली दूसरे कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया 15 रुपए का, हम बाहर आ गए। मैंने कहा कि यार री एंट्री भी हम हमेशा करते हैं, तो ऐसा ना हो कि यार एसएल हंट करके मार्केट नीचे गिरे, तो कभी भी हम साइकोलॉजी पे हिट नहीं लेते, बहुत बुरा साइकोलॉजी पे हिट होता है। जब भी एसएल हिट होने के बाद मार्केट टारगेट हिट करता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी हिट होती है। लिटरली आगे के 2-3 दिन
सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो इसीलिए मैंने ये रूल बनाया है। इमीडिएटली एंट्री प्राइस के आसपास मार्केट फिर से आता है तो हम री एंट्री करते हैं। बट मैंने ये कहा कि यार 135 पे नहीं 140 पे करते हैं, ये शायद गलती हो गई मेरी। इधर मुझे ऑलरेडी ये एक हाई दिख रहा था 142 का, ठीक है। 142 के बाद एंट्री ले लेता तो शायद दूसरे ट्रेड में मार्केट मुझे नहीं धकेलता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आइडियली मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से तो 135 पे ही एंट्री होनी चाहिए थी। बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। 143 इज़ नॉट अ बिग डील, 7 रुपये महंगा मिल जाती एंट्री, और क्या होता ना, एंट्री छूट तो नहीं जाती बाय एनी चांस, ठीक है। 143 क्योंकि टारगेट तो यार 160 के आसपास ही है, तो 143 तो क्रॉस करेगा ही मार्केट अगर टारगेट के पास जा रहा है तो महंगी हो जाती। बट मैंने कहा कि 135 नहीं 140 की ले लेते हैं, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली टच टिप दे दी उधर, एंड फिर से धकेल दिया एसएल में हमें। तो ऐसे तरीके से हमारे 2 एसएल हो गए। आई होप आपको एंट्री पॉइंट समझ गया होगा। एक बार एंट्री पॉइंट मिल गया ना आपको, ठीक है, एक बार एंट्री पॉइंट मिल गया तो दूसरी एंट्री इंडेक्स में नहीं ढूंढते हम लोग, दूसरी एंट्री हम प्रीमियम में ही ढूंढते हैं। 135 पे हमारी एंट्री थी, जब भी कभी 135 पे फिर से मार्केट आता है हम एंट्री लेते हैं, एंड हमने ली भी दूसरी एंट्री, एंड दूसरा एसएल हमारा हिट हो गया गाइस, ठीक है। तो यार लाइक अभी के लिए, आज के लिए इतना ही यार। मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं कर पाया, बट मैं सोचा कि आपको एक ट्रेड अपडेट दे दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन हमारा 711 रुपये का लॉस हुआ है, आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस 4th लॉस है हमारा, ठीक है। कंटिन्यूस 4th लॉस के बाद भी, ठीक है, कंटिन्यूस 4th लॉस के बाद भी मैं अगर आपको अपना PNL दिखाऊं, अभी जस्ट ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि यार मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि देखो प्रॉफिट बनता है, इतना प्रॉफिट हो, ये देखो 7,400 का लास्ट 30 दिन का प्रॉफिट है गाइज। एंड आप देखोगे तो मोस्टली 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा है, किधर ना किधर 50 क्वांटिटी पंच करी होगी मैंने, ठीक है। बट ये आप मुझे सच में बताओ, ये प्रॉफिट कम है क्या, ठीक है। कंटिन्यूस 4 लॉसेस के बाद, हाँ बाद का है ये, अभी कंटिन्यूस 4 लॉसेस है। इस वीडियो में हमारे कितने लॉस थे, लॉस स्ट्रिक 2 थी, इधर इधर देख रहे हो लॉस स्ट्रिक 2 है, एंड और 2 लॉसेस हो गए, उसके बाद भी 7,460 रुपये का प्रॉफिट है। ये चार्जेस वगैरह हटा दो, 7,000 का तो प्रॉफिट है ही है, ठीक है। 25 क्वांटिटी मत पकड़ो, आप 50 क्वांटिटी पकड़ो, ठीक है। कुछ 50 क्वांटिटी है, मेजरली यार 80% 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटीज ही है। बट आप मुझे बताओ कि यार ये कम है क्या प्रॉफिट 30 दिन का, ठीक है। 7 दिन का दिखाऊं तो वो भी पॉजिटिव ही दिखेगा आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है इधर, 3,352 रुपये का प्रॉफिट है। ऐसे यार आराम से हम झेल सकते हैं ऐसे 350 वाले लॉस, ठीक है। तो मेरा बस ये बताने का यही मतलब था आपको। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए करी कि यार आपको ऐसे दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी सिस्टम है ट्रेंड बेस्ड, ठीक है। ट्रेंड होगा तभी पैसा बनेगा। इधर इधर बताओ मुझे कुछ ट्रेंड दिख रहा है क्या, 1 2 3 दिन में हमें कंटिन्यूसली लॉसेस हुए, आई एग्री। बट इस 3 दिनों में आपको कुछ बड़ी कैंडल दिख रही है क्या, हाँ बाय एनी चांस इन 3 दिनों में से कुछ भी ऐसी फुल बॉडी कैंडल बनती तो मैं डेफिनेटली एक बार देखता कि यार कुछ गलती हो रही है क्या, ऐसे कैसे हो गया कि बॉडी कैंडल तो बन रही है बट हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है क्या, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, ये सारी चीज़ें जर्नल करता मैं। बट अभी ऑन अ फ्रैंक नोट मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो मुझे कोई भी और नई खोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। इधर इधर मुझे मार्केट ही बता रहा है, मैं इत्तू इत्तू से कैंडल बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे कंटिन्यूस 3 दिन लॉसेस हुए हैं। आज के दिन वही हुआ कि यार 2 लॉसेस हुए, रेयर होता है ऐसा, बट कोई बात नहीं, इट इज़ टोटली फाइन। तो इसीलिए आपको लॉस दिख रहा होगा 711 रुपये का, वो भी कम ही है यार। हमारा जब प्रॉफिट होता है तब हमारा प्रॉफिट कितना है, 25 क्वांटिटी का पकड़ लूँ मैं, 25 इंटू 45 पॉइंट्स का टारगेट होता है, 1125 रुपये का हमारा तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऐसे रेयर दिन भी हमारे खा जाएगा प्रॉफिट जब भी आएगा तब, ठीक है। तब बट ये विश्वास होना अपने सिस्टम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कृपया करके किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर अपना पैसा लगाने से पहले एटलीस्ट 2 मंथ के एटलीस्ट 2 मंथ की प्रैक्टिस करना विथ 25 क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, मैं हूँ या कोई यूट्यूबर है, वो अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है ये समझ लो, कोई भी स्ट्रेटेजी का फंडामेंटल समझ लो। क्या होता है, एग्जाम में आप कुछ आंसर्स रट के जाते थे, आंसर्स लिख के आते थे, मार्क्स तो पढ़ते थे,
बट उससे आपको नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती थी। आपको कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आता था, बस आप रट्टा मार के बस पढ़ रहे थे, ठीक है। मगिंग जिसको कहते हैं, जो चतुर करता था 3 इडियट्स में, ठीक है। तो किसी की भी स्ट्रेटेजी अगर आपने रट ली एंड अगर आपने पैसा कमाना चालू कर गया, बट अगर उस स्ट्रेटेजी का आपको फाउंडेशन नहीं पता, आपको फंडामेंटल्स नहीं पता, तो आप बुरी तरह फंसोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं। अभी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने दिन रात मेहनत करी है, मुझे पता है ये ऐसे मार्केट में पैसा दे ही नहीं सकती, तो मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट है, मुझे कोई चिंता है ही नहीं कि यार ऐसे मार्केट में लॉस नहीं होगा तो कब होगा ना मेरे स्ट्रेटेजी का लॉस। तो मैं बहुत इमोशनली भी स्टेबल हूँ, साइकोलॉजिकली भी स्टेबल हूँ, इवन दो वी आर हैविंग 4 लॉस स्ट्रीक, ठीक है। बट आप ये नहीं झेल पाओगे जस्ट अगर आप किसी की भी स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी बता रहा है, कोई भी यूट्यूबर हो, उन्होंने पैसे कमाए हैं मार्केट में, नहीं कमाया है, वो तो अलग ही डिबेट होती है यार। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि यार उस स्ट्रेटेजी को ढंग से समझो कि कोई भी, एंड सबसे पहले ये वही है, कोई भी स्ट्रेटेजी एवरी डे प्रॉफिट नहीं देगी यार, एवरी डे प्रॉफिट नहीं देगी। स्कैल्पर बताते हैं एवरी डे इतना इतना तो मुंह आता ही है, हम रोज पैसा कमाते हैं, 90% फ्रॉड ही होंगे वो। स्कैल्पिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है। सुभाषिश पनीन लिटरली 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद स्कैल्पिंग करना चालू कर दिए थे, ठीक है। स्कैल्पिंग इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। प्लीज़ स्कैल्पिंग कर रहे हो तो साइकोलॉजी का पूरा ध्यान दो, ओवर ट्रेडिंग से बचो, एडिक्शन हो जाएगी यार। मैं जस्ट जेन्युइन केयर के साथ कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है स्कैल्पिंग, आपको एडिक्शन लगवा देगा ट्रेडिंग की, ठीक है। मेरी ऑन अ फ्रैंक नोट, मैं कभी भी नहीं कहता मुझे ट्रेडिंग की एडिक्शन है। अभी तो लोग प्राउडली कहते हैं कि नहीं ट्रेडिंग मेरे लिए सब कुछ है, ट्रेडिंग इज माय लाइफ, ब्ला ब्ला फलाना ढिमका। क्या लाइफ? बहुत अलग लाइफ है यार, बहुत बहुत बड़ी लाइफ है। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग एक लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। ये अगर लाइफ है तो इतनी सी ट्रेडिंग है बस, ठीक है। इसको उल्टा मत करो प्लीज़, ठीक है। एंड स्कैल्पिंग में वो हो सकता है क्योंकि ये मूव भी कैप्चर करने का मन करेगा आपको, स्कैल्पिंग में ये मूव भी कैप्चर करने का मन करेगा, ये मूव भी कैप्चर करने का मन करेगा, ये मूव भी कैप्चर करने का मन करेगा, ये मूव भी कैप्चर करने का मन करेगा। फैमिली से रिश्ता टूट जाएगा। बहुत खतरनाक चीज़ है। स्कैल्पिंग तभी करना जब आपके इमोशंस आपने मास्टर कर लिए हैं मार्केट में, ठीक है। प्लीज़ आप 2 ट्रेड के बाद दिन बंद कर पा रहे हो कंटिन्यूसली फॉर ओवर द ईयर्स, अगर आप वैसे कर रहे हो तभी और तभी स्कैल्पिंग के बारे में सोचना गाइज प्लीज़। मैं आपके केयर के लिए कह रहा हूँ। बढ़िया, अभी के लिए इतना ही, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। आई होप आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा इस वीडियो में। बढ़िया, लाइक जैसे ही मोमेंटम आएगा गाइज, जैसे ही मोमेंटम आएगा आपको प्रॉफिट भी दिखेगा हमारे सिस्टम में। बट आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी कि ड्रॉडाउन भी देखने को मिला हमें अच्छा खासा हमारे सिस्टम में। क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली कंटिन्यूस 4 लॉसेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हमारी सिस्टम स्ट्रांग होगी तो हमें प्रॉफिट देगी। कंटिन्यूस 4 क्या, मैं कहता हूँ 20 एसएल का बैकअप चाहिए आपके पास, ठीक है। कंटिन्यूस 20 एसएल हो रहे तो डेफिनेटली एक बार खुद के सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालना। अगर कंटिन्यूस 20 एसएल नहीं हो रहे तो कुछ चिंता मत करना, कंटिन्यूस 20 एसएल का तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं समझा देता हूँ, मनी मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम 100 रुपये का प्रीमियम लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये का प्रीमियम 25 क्वांटिटी के साथ लेते हैं, 2,500 रुपये हम पंच करते हैं, ठीक है। 2,500 रुपये बस आपके अकाउंट में होके नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा लॉस कितना होता है? 350 या 375, राइट। 15 इंटू 25 कितना होता है? अरे यार, 15 इंटू 25, 375 का लॉस होता है हमारा। तो ऐसे 20 लॉस झेलने आने चाहिए, मतलब 7,500, एंड उसके ऊपर जितना आप पंच कर रहे हो 2,500, 10,000 एंड राउंड फिगर पकड़ लो, 15,000 जब आपके पास होंगे, ठीक है, 15,000 अकाउंट में होंगे, तब जाके आप 2,500 से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल है, समझ रहे हो। 20 एसएल्स का बैकअप आपके अकाउंट में होना चाहिए, एंड उसके बाद जो भी आप पंच कर रहे हो, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन पंच्ड इन कैपिटल, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं पंच्ड इन कैपिटल एंड इधर है एक्चुअल कैपिटल। ये इसका डिफरेंस ऑप्शन बायर कभी नहीं समझ पाते, इसीलिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपके पास 1,00,000 रुपए होंगे तो 1,00,000 पूरा का पूरा लगा दोगे एक ही ट्रेड में। अरे भाई, ऑप्शन है वो। 100 रुपए का प्रीमियम लिटरली 5 मिनट में 150 पहुंच जाता है।
50% 5 मिनट में गेन करना कैपिटल का, आपका दिमाग नहीं सह पाएगा उसको। एंड ये 100 का 150 जाता है, 50 भी आ सकता है। तो 50% का लॉस इन अ 5 मिनट ये बेरेबल नहीं है। जिंदगी, लोगों की जिंदगी चली जाती है। एफडी का रेट 6% होता है साल का। आपको क्या लग रहा है आपका माइंड स्टेबल काम करेगा? 50% का लॉस या प्रॉफिट दिख गया 5 मिनट में तो ठीक है। तो ये बातों को समझो। यही होती है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट गाइज। एंड यार एक, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैं अपने वीडियोस में तो सिखा ही रहा हूँ बीच बीच में, बट अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना भी दूंगा। बस टाइम का थोड़ा सा चक्कर चल रहा है। बट मुझे बताना आपको, अगर आपने मुझे हेल्प करी ना तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता हूँ बेटर तरीके से। मुझे बस टॉपिक बता दो तो मेरे लिए एक वीडियो फ्रेम करने में आसानी होगी। जस्ट लिख देना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपको आप सीखना चाहते हो मुझसे, ठीक है। बढ़िया, आज के लिए इतना ही। आज 5:30 बजे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है वीडियो, रियली सॉरी फॉर दैट। बढ़िया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना। एंड या आपको कोई भी मदद चाहिए ट्रेडिंग में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जितना जितना मैं कर पाऊंगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।